दोस्तों, एडुमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एडुमन चैनल के माध्यम से मैं ममता आप सब लोगों को होम साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उनकी तैयारी करवाऊंगी। चाहे वो आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट, सेट, जितने भी होम साइंस से रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स हैं उनकी तैयारी आपको एडुमन के माध्यम से करवाई जाएगी। तो दोस्तों, आज हमारी फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास के अंदर हम होम साइंस के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। होम साइंस का इंट्रोडक्शन यानी कि होम साइंस सब्जेक्ट होता क्या है, होम साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर और कौन कौन से फर्दर डिसिप्लिन्स है उनके बारे में हम आज इस क्लास के माध्यम से जानेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं होम साइंस। होम साइंस जैसा कि नाम से ही पता चलता है, होम साइंस यानी कि घर का विज्ञान, गृह विज्ञान। होम साइंस जो सब्जेक्ट है उसके अंदर हम 5 डिसिप्लिन्स की स्टडी करते हैं और वो 5 डिसिप्लिन्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है फूड्स एंड न्यूट्रिशन, फूड्स एंड न्यूट्रिशन। सेकंड, क्लोथिंग एंड apparel डिजाइनिंग, apparel डिजाइनिंग। थर्ड, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। फोर्थ, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज। फिफ्थ है होम साइंस एक्सटेंशन, होम साइंस एक्सटेंशन एंड एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। अब एक एक करके ये जान लेते हैं कि फूड्स एंड न्यूट्रिशन में क्या होता है, क्लोथिंग एंड अपैरल डिजाइनिंग में क्या होता है, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या होता है, एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या होता है। तो सबसे पहले है फूड्स एंड न्यूट्रिशन। फूड्स एंड न्यूट्रिशन के अंदर हम फूड की स्टडी करेंगे। फूड कितने तरीके के होते हैं, यानी कि कौन कौन से सोर्सेज से हमें फूड जो है वो मिलता है। फिर फूड के द्वारा हमारी बॉडी को कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिलते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स है उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। न्यूट्रिएंट्स की कौन कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है और उस डिजीज के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं और उन सिम्टम्स को या उन कॉम्प्लिकेशन को हम दूर करने के लिए किस तरह की जो डाइट है वो लेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होती है, फूड माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, फूड बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे फूड्स एंड न्यूट्रिशन के अंदर। सेकेंड नंबर पे आता है क्लोथिंग एंड अपैरल डिजाइनिंग। क्लोथिंग एंड अपैरल डिजाइनिंग के अंदर हम पढ़ेंगे जितने भी फैब्रिक है उनके बारे में, फाइबर के बारे में, यान के बारे में। यानी कि फाइबर कौन कौन से सोर्सेज से हमें फाइबर मिलता है, उस फाइबर की किस तरह से प्रोसेसिंग की जाती है उसको यान में कन्वर्ट करने के लिए। फिर फर्दर यान के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और यान से किस तरह से जो फैब्रिक है वो बनाया जाता है। फैब्रिक बनाने के लिए हम नीटिंग की प्रोसेस यूज करते हैं, हम वीविंग की प्रोसेस यूज करते हैं, हम ब्रेडिंग, लेस, नेट, ये सारी जो प्रोसेसिंग है वो यूज करते हैं। इसके अलावा जब फैब्रिक बन जाता है उसके बाद में उसकी किस तरह से टाई एंड डाई की जाती है, टाई एंड डाई के भी अलग अलग टाइप्स है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ कौन कौन सी जो फिनिशिंग है फैब्रिक पे की जाती है उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज के बारे में, यानी कि फैमिली के अंदर हमारे पास जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका किस तरह से यूटिलाइज किया जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें।
तो जो रिसोर्सेज है वो दो तरीके के होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारी स्किल है, हमारा नॉलेज है, हमारा इंटरेस्ट है, ये हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर अपन बात करें तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सारी की सारी नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आ जाएगी। हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है, हमारा मनी मैनेजमेंट है, एनर्जी मैनेजमेंट है, इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, सेविंग्स क्या होती है, सेविंग्स को हम कौन कौन सी जगह पर सेव करके रख सकते हैं, जैसे बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, LIC है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज। अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज की, तो इसके अंदर हम हमारी लाइफ की जो पूरी लाइफ साइकिल है उसकी अलग अलग स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग स्टेजेस में किस तरह से हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। हम कंसेप्शन टू डेथ की अगर अपन बात करें तो कंसेप्शन यानी कि जब बच्चा जब एक मदर कंसीव करती है उस दौरान जो कंसीव करने के दौरान जो बच्चा है उसका किस तरह से डेवलपमेंट होता है। फिर जब उस बच्चे का बर्थ हो जाता है उसके बाद में वो इन्फेंसी स्टेज में आता है, फिर वो चाइल्डहुड स्टेज में आता है, एडोसेंट स्टेज में आता है। इस तरह से हमारी जो पूरी लाइफ साइकिल है उसको अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया गया है और इन अलग अलग स्टेजेस के कौन कौन से डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, कौन कौन से डेवलपमेंट इन स्टेजेस में देखने को हमें मिलते हैं, ग्रोथ किस तरह से होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज के अंदर। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट है होम साइंस, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। तो अगर अपन बात करें एक्सटेंशन एजुकेशन की तो हमें नाम से ही पता चल रहा है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि एक्सटेंड करना यानी कि फैलाना। तो एक्सटेंशन एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है कि एजुकेशन को फैलाना, यानी कि जो एजुकेशन हम लोगों ने ली है उसको बाकी लोगों तक पहुंचाना। उसका काम कौन करेगा, एक्सटेंशन एजुकेशन करेगा। और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन मॉडल कौन कौन से होते हैं, किस तरह से जो कम्युनिकेशन के अलग अलग मेथड्स है वो यूज किए जाते हैं जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए। इसके साथ ही साथ ट्रेनिंग्स कितने तरीके की होती है, एडॉप्शन डिफिजन प्रोसेस क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे जैसे जैसे आगे फर्दर क्लासेस होती जाएगी। तो हम जो हमने ये क्लास शुरू करी है ये हम स्टार्टिंग करेंगे RPSC ग्रेड फर्स्ट की तैयारी से। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे RPSC ग्रेड फर्स्ट का जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम पढ़ेंगे और उस सिलेबस के अंदर जो अपनी फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस चैनल से जुड़ना ना भूलना। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों का थैंक यू।